देवादिदेव पेखजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। परम शांतिनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव राग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। निर्माण महामहोत्सव की। तेईस में तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का निर्माण महामहोत्सव बहुत ही उत्साहपूर्वक यहाँ पर मना रहे हैं। ये वर्ष कुछ अपूर्व अंकों का समायोजन के साथ उपस्थित हुआ है और ये योग 23-23-23 का योग बनना ये अपूर्व है, अद्भुत है, क्योंकि अब पता नहीं कब बनेगा। आप समझ सकते हैं। हम सन भी यहाँ 23 है और तारीख भी 23 है और तीर्थंकर भी 23 में पारसनाथ भगवान है, जग विख्यात है, विश्वविख्यात है। पारसनाथ भगवान का एक अपूर्व ही चरित्र है। पूरे विश्व धरा में पारसनाथ भगवान को कौन नहीं जानता है। हर मुख से पारसनाथ गूंजता है। संबे शिखर शाश्वत तीर्थ धाम भी अगर विश्व में प्रसिद्ध है तो पारसनाथ भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध है। जबकि वहाँ वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकर भगवंतों ने निर्माण को प्राप्त किया है। अनंत मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए। वह शाश्वत धरा है, लेकिन तीव्र यश प्रगति रही है और तीव्र यश पाया है तो वो पारसनाथ भगवान है, जिनके नाम से जय पारस जय पारस जय पारस आज मधुवन में गूंज रहा है। और जहाँ जहाँ भी पारस है वहाँ गूंज रहे हैं और हर मंदिर में हर स्थान पर गूंज रहे हैं पारसनाथ। अपने आप में एक अपूर्व इतिहास है पारसनाथ भगवान का। जब जब भी हम पारसनाथ भगवान को देखते हैं तो पारसनाथ भगवान से जो हमें पाठ मिलता है सीखने के लिए, शायद उस पाठ को अगर हमने अपने जीवन में सीख लिया तो हम शायद कभी भी दुखी नहीं होंगे, चाहे आप हो और चाहे हम हो। वास्तव में पारसनाथ भगवान को मुझे पढ़ना चाहिए कि पारसनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र है, जो उज्जवल व्यक्तित्व है, वह पाठ प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। और वह पाठ सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, और वह पाठ नहीं सीख पाए, सब सीखने के बाद भी सब शून्य है, कुछ नहीं सीखा। साधना और आराधना का अगर आधार बिंदु है, निश्चित है वह पाठ भगवान पारसनाथ से सीखना चाहिए। आज यहाँ पर ये संबे शिखर की भव्योत्तम अति भव्य मनोहारी इस संरचना निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि भागलपुर
बालों के अंदर अंदर में कितनी भक्ति समाई हुई है कि बोले कोई बात नहीं, अगर हम वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं तो यहां पर ही पारसनाथ निर्वाण महोत्सव मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे तो सम्मेद शिखर पर ही मनाएंगे तो हम सोनभद्र कूट पर ही लाडू चढ़ाएंगे, शांति धारा अभिषेक करेंगे पारसनाथ भगवान का तो उसी कूट पर करेंगे जहां से मोक्ष पाया है। और यहां पर एक स्थापना निक्षेप से उस अनुकृति को तैयार किया है और ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि निश्चित ही हम वहीं पर बैठे हैं। और अगर ऐसी भावना के साथ भक्ति करते हैं वही फल मिलता है। क्यों? आप जैसे नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, लेकिन नंदीश्वर द्वीप की हम संरचना करके भावना भा करके आराधना करते हैं तो भक्त के लिए फल वही मिलता है। आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम चाहे यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं वही भावना के साथ, तो फल हमारे लिए वही मिलता, क्योंकि भावों के आधार पर फलित होता है। किस पर? भावों के आधार पर फल फलित होता है। हमें ध्यान रखना, पारसनाथ भगवान का जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो हम पहुंचते हैं मरुभूति की ओर, और जब मरुभूति को हम वहां पर देखते हैं कि धन्य है, मरुभूति की समता वहां से ही प्रारंभ थी। ऐसा नहीं, समता का विकास पारसनाथ, किसका? समता का जो विकास हुआ है वही पारसनाथ भगवान का सबसे बड़ा इतिहास है। दो चीजें जीवन में हैं, आप देख रहे हैं कि एक और वही दोनों ही संतान का जन्म एक ही कुक्षी से हुआ, और एक ही कुक्षी से होने के कारण भी आप दोनों में इतना महान अंतर है। एक और मनुभूति और एक और कमठ, दोनों ही भाई। एक अंगार तो एक सिंगार है, एक फूल है तो दूसरा सूल है, मालिनी। एक फूल है तो दूसरा सूल है। एक समता से भरा हुआ है और एक विषमताओं से भरा हुआ है। एक के अंदर धर्म का नीर बहता है, दूसरे के अंदर वह कसाय की ज्वाला बहती है। एक के अंदर सुंदर भावना है और एक के अंदर वासना है। दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। वहां से हम देखते हैं कि कमठ का जीव खोटी भावना से समन्वित था, बुरी भावनाओं से भरा हुआ, जिसके जीवन में सिर्फ वासनाएं भरे हुए थे। ऐसा जीवन, ध्यान रखना, नरक का जीवन होता है। और जिसके जीवन में आराधना, समता और साधना की भावना भरी होती है, वही जीवन स्वर्ग और मोक्ष का जीवन हुआ करता है। ये वहाँ से सीखने को मिला है कि कमठ ने ऐसा कुकृत किया, खोटी भावना, और खोटी भावना का परिणाम ये निकला कि राजा अरविंद ने दंडित किया और दंडित करके वहाँ से नगर से निकाल दिया। लेकिन भाई का स्नेह देखिए, भ्रातृ स्नेह के अपराध करने के बाद भी अंदर में स्नेह था। और जब भाई लौट करके आता है, सारी घटना मालूम चलती हैं, उसके बाद भी वह अपराध को भूल गया और भाई को लेने के लिए चल दिया।
आप देखिए कि जीवन में मरुभूति की अवस्था देखिए और कमठ की अवस्था देखिए। और मरुभूति कमठ के समक्ष पहुंचते हैं लेने के लिए कि चलो भाई, अपराध हो गया, उसकी क्षमा याचना कर लो और चलो, मैं तुम्हारे लिए लेने आया हूं। लेकिन कमठ तीव्र कसाई से भरा हुआ था। अपराध करने के बाद भी इतना कसाई था, वह हाथ में बहुत बड़ी शिला लेकर के खड़ा हुआ था और वही शिला मरुभूति के ऊपर छोड़ दे और मरुभूति वही प्राणांत हो जाते हैं। और यहाँ से घटना चक्र आगे बढ़ता चला जाता है और आप देखिए प्रत्येक भाव में वहाँ पर एक जीव उत्कर्ष कर रहा है और एक जीव नीचे जा रहा है, अधा पतन हो रहा है। एक का उत्थान है और एक का पतन है। आप देखिए कसाई कितनी तीव्र होती हैं। कभी कभी हम अगर देखते हैं तो उस समय देखा जाए कि मरुभूति ने कुछ नहीं किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि ताली बजती है दोनों हाथ से बजती है। हाँ, वो बात अलग है, हम ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ ही काम करते हो। वहाँ पर मरुभूति को देखते हैं तो मरुभूति के अंदर तो ऐसा कोई परिणाम नहीं था, कसायात्मक द्वेषात्मक परिणाम नहीं था। लेकिन कमठ के अंदर अपराध करने के बाद भी द्वेष कसाय भरी हुई थी। वहाँ पर एक तरफा चल रहा है। क्या चल रहा है? एक तरफा चल रहा है। और कसाय की गांठ इतनी प्रबल होती चली गई, अनंतानुबंदी कसाय। और अनंतानुबंदी कसाय ने वह रूप लिया कि जब जब भी मरुभूति का जीव पहुंचा तब तक कमठ का जीव उसके लिए वह मारता चला गया, हिंसा करता चला गया। कभी आप देखते हैं वो नरक में भी गया, नरक से निकला। कभी अजगर होता है, कभी अजगर होता है, तो कभी व्याघ्र बनता है, तो कभी भील बनता है। क्या क्या नहीं बना। और इधर अच्छी अच्छी पर्यायों को प्राप्त होकर के मरुभूति का जीव राजकुमार बनता है और दीक्षा लेता है, मुनि बन जाते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर च्युत होते हैं, वहाँ से आकर के और फिर मुनि दीक्षा लेते हैं। उत्कर्ष ही उनका होता चला गया। कहने का मतलब क्या है, आप सोच सकते हैं? वहाँ पर बैर चलता गया और यहाँ पर समता खिलती गई और हर भाव में समता रूपी पुष्प खिला। उसने अजगर बन के भी लीला है, व्याघ्र बनकर के भी खाया है, भील बनकर के भी उसने बाण चलाया है। हर भाव में अपराध पर अपराध किया है। कसाई बहुत बुरी होते हैं। जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर कोई किसी से बात हो जाए उसको अंदर में गांठ बांध करके नहीं रखना, तत्काल क्षमा याचना कर लो, तत्काल पानी पानी हो जाओ। हृदय की तरलता और सरलता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर उत्थान मूलक मंत्र है जीवन में, ऊंचाइयों को प्राप्त कराने वाला अगर मंत्र है तो वो है अंदर की तरलता और अंदर की सरलता। इस सरलता और तरलता अगर हमारे जीवन में बनी रहे तो आप उत्थान कर जाओगे। और कठोरता आ जाती है तो वहाँ पर जीवन में पतन ही पतन होता है, जैसे कमठ का हुआ है। इसलिए अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, अगर आपको उस समय बुरा भी लग गया, लेकिन तत्काल अपने भावों में परिमार्जित कीजिए,
श्रेष्ठ तो ये है कि आप उसको ग्रहण मत कीजिए, और कदाचित कुछ ग्रहण भी कर लिया तो तत्काल आप वहीं पर उसको छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। सबसे बड़ा अगर जीवन में मंत्र है तो क्षमा का है। क्षमा धारण करोगे तो विशुद्धि ही विशुद्धि जीवन में आएगी, और क्षमा जहाँ से चले जाती है वहाँ पर सबसे बड़ी अशुद्धि आ जाती है जीवन में। बैर का जीवन मत जियो। किसका? बैर का जीवन मत जियो। अगर पल दो पल के लिए कसाय आ भी जाती है तो ही पश्चाताप कर लो। क्या कर लो? पश्चाताप कर लो। यही मानवता है। गांठ बांध करके रखना कसाय के, ये मानवता नहीं है। ये ध्यान रखना, ये तो नारकीपन है, क्योंकि क्रोध नारकी में होता है। किसमें होता है? क्रोध हर पल नारकियों के अंदर क्रोध होता है, और वह एक दूसरे को मार काट में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। ये नारकी जीवन है। हम तो मानव हैं, हमें ऐसा जीवन थोड़े जीना है। हमें तो मानवता के साथ अपनी भगवत्ता का प्रकटीकरण करना है। इसलिए हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाता है, सबसे बढ़िया है, हमेशा ही अच्छा है, अपने साथ पानी लेकर के चलो, अपने साथ जल लेकर के चलो। कहीं आग लग जाए, कहीं आग लग जाए तो राजेश भैया क्या करना चाहिए? जल डाल देना चाहिए। सज्जन ज्ञानी पेट्रोल लेकर के मत चलना। किसको? पेट्रोल या डीजल लेकर के नहीं चलना, ना केरोसिन। अंततः आग भड़क जाती है। क्या होती है? आग भड़क जाती है और वो फैलने लगती है। इसलिए कभी भी जीवन में, ये तो इसका मतलब संजन भैया के लिए नहीं कह रहे हैं, जितने भी ये सज्जन का मतलब सब सज्जन हैं। अच्छे लोग जो होते हैं वही तो सज्जन कहलाते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा ईंधन मत डालो। कहीं आग लग रही हो तो हम ईंधन डालने का काम ना करें। अगर तुम्हें पारसनाथ बनना है तो ज्ञानी पारसनाथ बनने के लिए तुम्हें जल ही चाहिए, समता रूपी जल। कौन सा? समता रूपी जल जीवन में लेकर के चलोगे तो ना जीवन में आग लगेगी, और कहीं आग लगी भी होगी तो सुनील भैया वो आग बुझ जाएगी। आग से आग बढ़ती है, आग से आग बढ़ती है। बुझाने के लिए जल ही चाहिए। पूरा इतिहास पारसनाथ पुराण यही कह रहा है कि बस क्या रखा है जीवन। अच्छा ये बतलाओ, आप जब क्रोध में होते हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, तब अच्छे लगते हैं? जय कुमार भैया, जय कुमार जी, कि जब चेहरा एकदम खिला हुआ होता है, प्रसन्न होता है, तब अच्छे लगते हैं। कोई भी आवेग का चेहरा कभी भी अच्छा नहीं लगता। आवेग का चेहरा कहीं भी नहीं अच्छा लगता सुख भैया। वो बात अलग है, आपको आवेग आ गया, तस्मिच्छा में दुक्कडम बोल दो। क्या बोल दो? तस्मिच्छा में दुक्कडम बोल दो वहीं पर, और समता भाव जीवन में लाओ। समता की आभा तत्काल लाने का प्रयास करो। ये बात है कि अभी कसाय का क्षय नहीं हुआ है, कसाय का क्षय नहीं हुआ है।
निमित्त बनने पर कहीं ना कहीं प्रकट हो सकते हैं। श्रेष्ठ तो वह हैं कि निमित्त भी पड़े रहें लेकिन फिर भी क्षमा ना जाए। श्रेष्ठ वही है, हमें वहां तक पहुंचना है, धीरे धीरे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन बस ये बात ध्यान में रखो, कुछ भी हो जाए चेहरे पर मिलानता नहीं आना चाहिए। खिन्नता अच्छी नहीं है, अच्छी तो प्रसन्नता ही है। खिन्नता अच्छी नहीं है, अच्छी प्रसन्नता है। पारसनाथ भगवान कभी खेद खिन्न नहीं हुए, कभी खेद खिन्न नहीं हुए। यही परिणाम रहा, वहाँ खेद खिन्नता नहीं रही जीवन में। जब जब भी घटना घटी है तो भेद विज्ञानता रही है, खेद खिन्नता नहीं रही है। वो भेद विज्ञान में डूब जाते हैं तो वहाँ पर ऊपर पहुँच जाते, ऊब जाते हैं, और अगर खेद खिन्न हो जाते तो डूब जाते हैं। पारसनाथ भगवान का चरित्र पूरा का पूरा इतना समता जीवन में है। पारसनाथ बनने के लिए इतने ही समता चाहिए। पारसनाथ भी बन गए फिर भी कमटने नहीं छोड़ा, फिर भी कमटने नहीं छोड़ा। ओले बरसाए सोले बरसाए, क्या क्या नहीं बरसाए, लेकिन पारसनाथ मुनि मुद्रा में ध्यान में बैठे और ऐसा उपसर्ग, लेकिन आप उपसर्ग को देख भी नहीं सकते थे, लेकिन वो समता से नहीं डिगे। किसी समता से नहीं डिगे। इसलिए समता जीवन में हमेशा जब भी हो चाहिए, उसी का पाठ, उसी की साधना करनी है मुझे। ये मत सोचना कि हाँ समता विषमता बन सकती है, और बनती है, निमित्त भी आते हैं, लेकिन प्रयास ये करो कि अपना उपादान उस रूप ना हो। क्या नहीं हो? अपना उपादान में उस निमित्त का प्रभाव ना पड़े। ऐसी साधना अपने जीवन में होनी चाहिए, ऐसी आराधना अपने जीवन में होना चाहिए। छड़े रुष्टे भी नहीं, छड़ में रुष्ट होने की भावना भी नहीं होना चाहिए। हम थोड़े थोड़े में रुष्ट हो जाते हैं। नहीं, पारसनाथ भगवान का चरित्र तो देखो कि कितना कितना बड़ा उपसर्ग, एक भाव नहीं, कितने भाव तक चला? कितने भाव तक? 10 भाव तक। ओहो! और वहाँ 10 भाव तक साधना का पाठ। छोटू भैया कितने भाव? 10 भाव तक। वहाँ पर कभी उग्रता नहीं आई। हम तो छोटी छोटी बात में उग्र हो जाते हैं, और कोई अनुकूलता नहीं दिखती है तो हम वही रुष्ट हो जाते हैं। वो भी किस पर, कहाँ? कभी तो ये भी भूल जाते हैं कि मंदिर है, आराधना स्थल है, पूजा का स्थल है, भक्ति का स्थल है, स्वाध्याय का स्थल है, गुरु का दरबार है, कहाँ हम बैठे हैं इसको भी भूल जाते हैं। ज्ञानी कम से कम स्थान का तो ध्यान रखो। किसका? स्थान का तो ध्यान रखो। ये स्थान कर्म बांधने के नहीं है, ये स्थान कर्म को मजबूत करने के नहीं है, ये कर्म कपट का उपद्रव करने के लिए नहीं है, ये स्थान कर्म को काटने के लिए है। किसके लिए? ये स्थान कर्म को काटने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं, श्रृंखला मजबूत करने के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वज्रलेप हो जाता है। क्या होता है? वज्रलेप होता है। यहाँ पर कर्म को धोने के लिए आते हैं, अपने जो गंदा वस्त्र है उसको साफ करने के लिए आते हैं, गंदगी लगाने के लिए नहीं। इसके लिए गंदगी लगाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए अपने वस्त्र को धोने की
प्रक्रिया होना चाहिए। कुछ भी हो जाए अपने जीवन में कम से कम इतना तो संकल्प रखो, इतना तो अभ्यास करो कि हम कभी मंदिर में, जिनालय में गुस्सा नहीं करेंगे, कसाय नहीं करेंगे, गुरु के पास नहीं करेंगे, वहीं पर भड़क जाते हैं, कसाय कर देते हैं, धर्मोपदेश सभा में नहीं करेंगे, तत्व चर्चा के बीच में नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे स्थानों पर कसाएं नहीं करेंगे। ये पारसनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर मुझे इस शिक्षा लेनी है। देखिए वो तो पारसनाथ बन गए, लेकिन आपको बनना है। हम निर्वाण कल्याण क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? सिर्फ लाडू चढ़ाने के लिए? हाँ पदमचंद जी, सिर्फ लड्डू चढ़ाने के लिए मनाते हैं कि लड्डू जैसा बनने के लिए? बोलो सुमंत भैया, लड्डू चढ़ाते हैं किसके लिए? ओ ज्ञानी, इतने शांत क्यों हो जाते हो? कहाँ गया राजीव? दूसरा राजीव, ओहो। सुमित ज्ञानी, हम लाडू चढ़ाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं पर्व को, लेकिन एक लाडू ऐसा चढ़ाओ, एक लाडू ऐसा चढ़ाओ कि तुम्हारा जीवन लाडूमय हो जाए। ये लाडू आपके सामने रखा है, और इस लाडू को अगर हम, शांतिलाल जी, इस लाडू को अगर हम देखते हैं तो लाडू वास्तव में गोल होता है। कैसा होता है? जिसका ना ओर होता है ना छोर होता है, ना ओर होता है ना छोर होता है, उसका नाम लाडू है। लेकिन देखते ही और छोर तो नहीं, लेकिन जीवन में भोर होता है, जीवन में भोर होता है, देखते ही जीवन का प्रभात हो जाया करता है। लाडू का मतलब कहीं से भी देखो एक सा नजर आएगा, अंतर नहीं है, कहीं से भी अंतर नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, कहीं से भी अंतर ना दिखे, कहीं फासला नजर ना आए। जिह्वा और जीवन में कोई फासला नहीं होना चाहिए, कथनी और करने में कोई फासला नहीं होना चाहिए, आचरण उच्चारण में कोई फासला नहीं होना चाहिए, मुख और मन में कोई फासला नहीं होना चाहिए। एक दिखे, जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर हैं। इसका जीवन, इस जीवन को बोलते हैं सरल जीवन, इस जीवन को बोलते हैं मीठा जीवन। कौन सा जीवन? मीठा जीवन। अगर हम लाडू को कहीं से भी चखें, कहीं से भी चखें, यानी कैसा लगेगा बागचंद जी? मीठा। किसी भी हिस्से से चखना, मिठास ही मिठास है, मीठा ही मीठा है। और जहां मीठा ही मीठा होता है उसी का नाम लाडू, और जहां मीठा ही मीठा होता है उसी का नाम निर्वाण है। क्या है? उसी का नाम निर्वाण है। जहां पर अब कोई जीवन में कड़वाहट नहीं है, उन्हीं का नाम पारसनाथ, महावीर, शांतिनाथ, आदिनाथ। वही बासपूज भगवान है, वही है कि जीवन को ऐसा मीठा बनाओ, ऐसा मीठा बनाओ, कहीं से भी तुम्हें कड़वाहट नजर ना आए, कहीं पर तुम्हें खट्टापन नजर ना आए, कहीं तुम्हें तीखापन नजर ना आए। इसलिए हम लाडू चढ़ाते हैं। बस एक लाडू ऐसा चढ़ा लो। आज आप लाडू चढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा लाडू हाथ में जब लेना ना, ये भावना करना, पारसनाथ भगवान के सामने जब हाथ में लाडू लो, भावना भरना
इस प्रकार भावना भरना अपने अंदर में, हे भगवन, हे भगवन, हे प्रभु, हमारा जीवन इस लाड़ू जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? हमारा जीवन लाड़ू के सदृश हो जाए। हमारे जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में क्रोध, कषाय, बैर की कड़वाहट ना हो। क्योंकि हमने पारसनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ कर के देख लिया, कितने बार वो कमठ का जीव नरक गया, कितने बार त्रियंश बना, एक मात दुर्गति हुई है। क्या हुई है? एक मात दुर्गति हुई है, सदगति नहीं हुई है। अंत में जब कमठ का जीव पारसनाथ भगवान के चरणों में क्षमा याचना करता है, क्या करता है? पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। वही कमठ का जीव जब क्षमा याचना करके नम्रीभूत होता है, तब उसका जीवन वहाँ से मीठापन शुरू होता है। अभी तो खारापन था, लेकिन यहाँ से जीवन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा, और परिवर्तन परिणामों से आता है। किससे आता है? परिवर्तन ज्ञानियों परिणामों से आता है। जितना अच्छा हम परिणाम करेंगे, जितने अच्छे हम भाव करेंगे, बस भाव दशा अपने जीवन में तैयार करो। भाव दशा ही तुम्हारे लिए भगवान बनाएगी। क्या बनाएगी? भाव दशा ही भगवान बनाने में कारण बनती है। आप पारसनाथ भगवान के हर भाव के भावों को पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ भावों को पढ़ो। पढ़ना पारसनाथ पुराण पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? क्या पढ़ना? पारसनाथ भगवान को देख लो, देखते देखते पढ़ लोगे, देखते देखते पढ़ लोगे। पारसनाथ पुराण जहाँ हम देखते हैं 10 भव जहाँ बने हुए हैं, देखो, देखते देखते ही पारसनाथ पुराण पढ़ लोगे ज्ञानी। बस। और जहाँ पर पारसनाथ भगवान को सामने लाओ, जब तुम्हारे जीवन में उग्रता आने लगे तो पारसनाथ भगवान को याद कर लो। वही तुम्हारी परिणामों में शांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिणामों में शांति हो जाएगी। आज निर्माण लाड़ू महोत्सव यहाँ पर हम चढ़ाने जा रहे हैं, कल्याण मदन विधान भी कर रहे हैं, पारसनाथ महार्चना भी कर रहे हैं। निश्चित ही हम यही भावना के साथ कि अपने जीवन में कुछ भी हो, हमें अपना जीवन इसी की तरह बनाना है। और हम पारसनाथ भगवान की साधना को देखेंगे, जैसे उन्होंने साधना की है समता की। किसकी की है? समता की साधना की है। कहीं भी बैर बाधा नहीं है, बैर नहीं बांधा। अभी तो हम थोड़ा किसी से हो जाए तो गांठ बांध लेते हैं। गांठ नहीं बांधना। एक नियम ले लो, एक नियम ले लो कि हम गांठ नहीं बांधेंगे। क्या नहीं बांधेंगे? गांठ नहीं बांधेंगे। तो बोले महाराज जब वो भावरे होती है ना वो, तो उस समय गांठ बांधने पड़ते हैं। हाँ, फेरे होते, उसमें गांठ बनती है क्या? अच्छा बनती है। तुम्हारा नियम ले लेंगे। अरे जो गांठ बांध चुके हैं ना, कम से कम वो नियम ले लें कि अब गांठ नहीं बांधेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब हम गांठ नहीं बांधेंगे, कैसे भी गांठ हो, अब गांठ नहीं बांधना है मुझे। अरे ध्यान रखना, मैं जिस गांठ की बात कर रहा हूँ, अगर किसी से कुछ हो जाता है तो उस समय संकल्प कर लो कि गांठ नहीं बांधना है मुझे, वहीं जरा दो, वहीं साफ कर दो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी हो जाए हम उनसे बात नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करेंगे बात? हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये अनंतानुबंधी, ये नहीं करेंगे। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, हैं? हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी गांठ नहीं बांधना। हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, नहीं,
ऐसे बहुत लोग हैं अपना जीवन निकाल देते हैं। कभी कभी सगे भाई भी हम देखते हैं तो वहाँ एक परिणति होती है कि जीवन का जीवन निकल जाता है लेकिन बोलचाल नहीं होती। कई ऐसे नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। क्या रखा है जीवन में? क्या लेके जाओगे तुम? बोलो, क्या लेके जाओगे? तो बैर किसका? ये गांठ कैसे, ये कसाय कैसी? कर्म बंद करके जाओगे। अगर तुम अच्छा ही लेकर के जाओगे तो भ्रातृ स्नेह का परिणाम देखो पारसनाथ हुआ है। जीवन में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज है मार्दवता, सरलता, स्नेहता, वात्सल्यता, प्रेम का जीवन जियो। किसका जीवन जियो? प्रेम का जीवन जियो। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। प्रेम बो, प्रेम मिलेगा। कसाय बांटोगे, बंधेगी, भव भव में दुख मिलेगा, दुर्गति मिलेगी। इसलिए जहाँ जहाँ हो अच्छा है, अच्छे बीज बो। क्या बो? हमारी ये धरती में लहराती हुई धरती हो, हरियाली हो, हरियाली हरियाली जीवन में होना चाहिए। इसलिए हमारे घर के वातावरण में, हमारे परिवार के वातावरण में, हमारे परस्पर के स्नेह में, हमारे समाज के वातावरण में हर जगह मुझे समता और सुकून और शांति और आनंद के बीज बोने हैं, अच्छे भावों के बीज बोना है। देखो, अगर हम ये बीज बोएंगे तो जगह जगह पारसनाथ दिखेंगे। क्या दिखेंगे? जहाँ देखेंगे वहाँ पारसनाथ नजर आएंगे वहाँ पर। इसलिए अपने हाथ में अच्छे बीजों को लेकर के चलो। आपके उद्यान में ऐसे फूल खिलें। कैसे फूल खिलें? ऐसे फूल खिलें, पारसनाथ जैसे फूल खिलना चाहिए। बस यही आज हमें कहना है। आज निर्वाण महामहोत्सव इतना संकल्प करें अपने जीवन में कि बस जाएगा हमारे जीवन के साथ, कुछ भी नहीं जाएगा। ये शरीर भी राख बन जाएगा, यही रखा जाएगा तो हमारे जो भी अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे सत्कर्म हैं, अच्छे अच्छे परिणाम हैं, वही मेरे साथ जाते हैं। इसलिए किसी से बैर नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, कहीं भी विषाद नहीं, ना बैर, ना विरोध, ना विषाद। इन सब से हमें जीवन में दूर होना है। ना अवसाद, ना मलिनताएं, इस प्रकार की बुराइयां अपने जीवन से हटाएं, तभी हमारा ये निर्माण लाडू चढ़ाना सार्थक होगा। और अपने जीवन में बस यही बात कह रहा हूँ, अच्छा है खिले रहो। क्या रहो? अच्छा है खिले रहो, हृदय से हृदय मिले रहो। हृदय से हृदय मिले रहो, खिले रहो। आप देखो पारसनाथ बनने में समय नहीं लगेगा। इसी भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिदेव्य।